नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ अग्रवाल। आज हम बात करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती के बारे में। ईओआरओ की भर्ती जिसका नोटिफिकेशन सन 2022 में आया था और जिसकी परीक्षा 14 मई 2023 को आरपीएससी ने करवाई थी। तो आज आरपीएससी ने दो नोटिस दिए, हम दोनों नोटिस की बात करते हैं। सबसे पहले नोटिस आता है कि ईओआरओ की जो भर्ती है उसको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है कि परीक्षा के आयोजन के दौरान ही परीक्षा शुचिता एवं गोपनीयता भंग होने की पुष्ट जानकारी के उपरांत राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 निरस्त कर दी गई है। समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की निकट भविष्य में पुनः परीक्षा होगी। पहला नोटिस आता है कि भर्ती जो है रद्द कर दी गई है और इसका जो री एग्जाम है वो निकट भविष्य में जल्द ही होगा। ठीक है, तो इस भर्ती में जैसा आपको पता हो कि टोटल जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो थे 1,96,483। ये वो अभ्यर्थी हैं जो शामिल हुए थे, पेपर देने गए थे। और इसमें से भी जो फाइनल मेरिट बनी थी वो 311 अभ्यर्थियों की बनी थी, जिनके डॉक्यूमेंट और सारे जो पात्रता जांच है विचारित सूची में शामिल थे। ठीक है, अब आज पहला नोटिस आया कि परीक्षा कैंसिल हो गई। सेम डे आरपीएससी ने दूसरा नोटिस दे दिया जिसके अंदर एग्जाम डेट को क्लियर कर दिया गया। एग्जाम डेट यहां पर क्या दी गई? एग्जाम डेट आपकी यहां पर देगी 23 मार्च 2025। क्या एग्जाम डेट दी आपको? 23 मार्च 2025। ठीक है, और साथ में इस नोटिस में दिया कि जनसंपर्क अधिकारी जिसकी एग्जाम पहले 23 मार्च को थी तो उस दिन तो कर दी ईओआरओ की परीक्षा, और वो जो परीक्षा थी जनसंपर्क अधिकारी की उसको कर दिया है 17 मई को। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां कई सारे सवाल सभी छात्रों के मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या फॉर्म वापस से रीओपन होंगे? ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म पहले नहीं भरा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक उसके लिए एलिजिबल हो गए होंगे। एक चीज तो वो है। एक दूसरी चीज सभी के मन में ये है कि क्या ऐसे ही लोगों को अलाउ किया जाएगा जो फॉर्म पेपर देकर आए थे? क्या ऐसे लोग नहीं जा सकते जिन्होंने फॉर्म तो भरा था और वो पेपर देने नहीं जा पाए? तो ये सारी चीजें जब आयोग के बाकी के नोटिस आएंगे इस भर्ती को लेकर तब क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें पद जो है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये तो अभी इन्होंने एग्जाम डेट आपको यहाँ पर दे दी है। एग्जाम डेट की बात करें जो 23 मार्च है, तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अभी आपके पास लगभग 5 महीने का समय है। लगभग 5 महीने का समय है इसकी तैयारी वापस से करने का। कई लोगों ने पहले भी एग्जाम दिए, उनकी तैयारी भी अच्छी होगी, तो ये 5 महीने उनको उस तैयारी को और मजबूत करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अच्छी तरह से तैयारी करके नहीं दिया होगा, तो उनके पास भी काफी पर्याप्त समय है इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने का। तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसे एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर इसका सिलेबस है जो 2022 में भर्ती आई थी उसका। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, 2 पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 आपका जो है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के अंदर सिलेबस है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा। ठीक है, विस्तृत सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा दे रखा है टॉपिक वाइज। इसके बाद है राजस्थान का भूगोल है, इसका भी आपको विस्तृत सिलेबस दे रखा है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली यानी कि इंडियन पॉलिटी है, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी है। साथ में इसके यहाँ पर राजस्थान पॉलिटी भी है। ठीक है, लोक नीति एवं अधिकार और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के अंदर आपके राजस्थान, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, खेल कूद संबंधी, ये सारी चीजें सभी आपके, ये इस पेपर का पार्ट ए है। पार्ट ए है। इसी में अगर बात करें पार्ट बी की, जो आपको भाग बा है पेपर का, वो आपका है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विभिन्न नियम एवं योजनाएं। ठीक है, इसका पूरा विस्तृत सिलेबस आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर दे रखा है। तो जिसके अंदर एक तो आपका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम हो गया, उसके सब टॉपिक आपको यहाँ दे रखे हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम नियम 1974 2009 और राजस्थान नगरपालिका 2009 के समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य नियम। साथ में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो एज इट इज वही है, जिसके अंदर आपका 80 नंबर का तो आएगा पार्ट ए और 40 नंबर का आएगा पार्ट बी। तो अभी तक तो सारी की चीजें वही हैं, पुराने नोटिफिकेशन का ही ये पार्ट है। अभी हम देखेंगे कि क्या आरपीएससी कोई नया नोटिफिकेशन जारी करती है, क्या कोई नया नोटिफिकेशन भी जारी करती है कि नहीं करती है,
क्या फॉर्म इसके रीओपन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऐसी कई सारी दुविधाएं बच्चों के बीच बनी हुई है, पर मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जिन्होंने इसने फॉर्म पहले भी भरा हुआ है, पहले एग्जाम भी दिया हुआ है, वो अपनी तैयारी को चालू कर दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी आरएस का फॉर्म भरा होगा, ठीक है, आरएस का पेपर दे रहे होंगे, और आरएस का जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो आपकी 2 फरवरी है। और यदि हम इस सिलेबस पर एक बार निगाह मारें, यदि हम इस सिलेबस पर नजर मारें, तो इसका जो सिलेबस है पार्ट ए का, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। आप आरएस का सिलेबस तो पढ़ेंगे ही, आरएस का सिलेबस जैसे आप पढ़ेंगे, आरएस का पेपर देंगे, तो ये सारे टॉपिक भी आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। केवल आपका जो बचेगा वो आपका पार्ट बी बचेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये अलग से यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है, ये आरएस के सिलेबस में नहीं आता है। तो आप इसको पैरेलली 1-1 घंटे 2-2 घंटे साथ में प्रिपेयर करते जाएं, ठीक है। क्योंकि जब आप जैसे ही आरएस का पेपर देंगे, जैसे आपका मान लीजिए 2 फरवरी को आरएस का पेपर हो गया, तो लगभग 50 दिन के बाद आपका ईओआरओ की जो है पेपर लगेगी। तो आपका बाकी का सारा पार्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, केवल आपको पार्ट बी की थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितने भी आरएस के भी एस्पिरेंट है वो भी इस चीज को ध्यान रखें, इसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि अब भर्ती कैंसिल हो गई है। और एक तरह से देखा जाए तो ये चीज सही है, क्योंकि पेपर के अंदर जो चीटिंग हुई, जांच कमेटी बैठी, तो उसकी रिपोर्ट में पाया गया कि पेपर में वास्तव में धांधली हुई है, तो पेपर को रद्द कर दिया गया है। अब इसकी एग्जाम डेट 23 मार्च है, तो दोस्तों इसमें लग जाइए। और भी कई सारी भर्तियों के नोटिस जारी हुए हैं, तो आप सब देख लीजिए, एक अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमें कौन सी भर्ती की तैयारी करनी है और उस पर लग जाइए, ठीक है। तो दोस्तों तैयारी को अपना चालू कर दीजिए और निरंतर अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए और आरएस की तैयारी भी अपनी साथ में आप करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।